श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद से चित्त बग्गो। कथा नंबर 4। चित्त का संयम। भागिने संग रक्षित स्थिविर की कथा 3-4। श्रावस्ती के संग रक्षित स्थिविर के छोटे भाई के पुत्र का नाम भागिनेय संगरक्षित था। वह स्थिविर के पास प्रवर्जित होकर श्रवण धर्म में लग गया। कुछ दिनों के बाद दो वस्त्रों का दान पाकर एक आचार्य को देने के लिए उनके पास गया। स्थिविर के पास पर्याप्त चीवर थे। उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। भागिने संग रक्षित तार का पंखा लेकर उन्हें झेल रहा था। झेलते हुए उसने, आचार्य मेरे दान को नहीं लेते हैं, अब मुझे यहाँ रहने से क्या लाभ। इस वस्त्र को बेचकर एक भेड़ खरीदूंगा और जब कुछ भेड़े हो जाएंगे तब उन्हें भी बेचकर स्त्री लाऊंगा। पुत्र उत्पन्न होने पर भी स्त्री के साथ स्थिविर के दर्शन के लिए आऊंगा। मार्ग में स्त्री की बात न मानने पर उसे इस प्रकार मारूंगा। सोचते हुए पंखे से स्थिविर को मारा। स्थिविर ने उसके वितर्क को जानकर कहा, आबोस, तूने स्त्री को मारते हुए मुझे ही मारा। भागिने संग रक्षित ने यह सोचकर कि स्थिविर मेरी बात जान गए, भागना शुरू किया। उसे दूसरे तरुण श्रामनेर दौड़कर पकड़े और भगवान के पास ले गए। भगवान ने सब पूछकर उसे उपदेश देते हुए, भिक्षु, मत चिंता करो, यह चित्त दूरगामी है, यह कहकर इस गाथा को कहा। गाथा नंबर 37। दुरंगम एकचरम अशरीरम गुहाशयम ये चित्तं संयमे सन्ति मोक्षन्ति मारबंधना। दूरगामी अकेला विचरने वाले निराकार गृहाशयी इस चित्त का जो संयम करेंगे वही मार के बंधन से मुक्त होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, भगवान बुद्ध वचन धम्मपद नामक इस पुस्तक को आप लोग सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आइए अब इसी कहानी को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से सुनते हैं। जो चित्त का निग्रह कर लेगा वह मार बंधन से छूट जाएगा। भागिने संग रक्षित की कथा। स्थान जेतवन श्रावस्ती। संगरक्षित शास्ता के नजदीकी शिष्यों में एक थे। उनकी बहन को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चूंकि वह संगरक्षित का भांजा था, अतः उसका नाम भागिनेय संगरक्षित रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो वह भी संग में शामिल हो गया। एक बार वह श्रामनेर एक गांव में रुककर वर्षा काल बिता रहा था। वहां उसे दान स्वरूप 2 चीवर प्राप्त हुए।
उसने एक चीवर स्वयं ले लिया और दूसरा चीवर संभाल कर अपने मामा के लिए रख दिया। वर्षा काल के बाद उसने वह चीवर मामा जी को समर्पित करने चाहा, पर मामा जी ने उसे लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके पास पर्याप्त चीवर थे, उन्हें और अधिक चीवर की आवश्यकता नहीं थी। श्रामनेर ने बहुत प्रार्थना की, पर वे नहीं माने। एक दिन श्रामनेर भागिनेय तार के पंखे से भनते संरक्षित को पंखा झल रहा था। उसका मन दुखी था कि मामा ने उसकी बात नहीं मानी। उसके मन में उल्टे सीधे विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि क्यों न भिक्षु संग छोड़ दे, चीवर बेच दे, उस पैसे से एक बकरी खरीद ले। बकरी से बच्चे होंगे और उसे बहुत सारा धन मिलेगा। धन होने से उसका विवाह हो जाएगा और उसे एक पुत्र भी हो जाएगा। वे सभी गाड़ी में बैठकर मामा जी से मिलने बिहार जाएंगे। गाड़ी में आते समय वे सभी गाड़ी में बैठकर मामा जी से मिलने बिहार जाएंगे। गाड़ी में आते समय वह अपनी पत्नी से कहेगा कि वह बच्चे को उसे दे दे। वह उसे गाड़ी चलाने पर ध्यान देने के लिए कहेगी। वह पत्नी से बच्चा छीनेगा और इस छीना झपटी में बच्चा गाड़ी से गिर जाएगा। गाड़ी का पहिया बच्चे के ऊपर से निकल जाएगा। वह क्रुद्ध हो जाएगा और अपनी पत्नी को पंखे से मारेगा। ऐसा सोचते हुए उसने पंखे से मामा को दे मारा। मामा ने अपने भगने से कहा, शिष्य, स्त्री को मारते हुए तुमने मुझे ही मारा है। भगना डर गया, वह भागने लगा। कुछ तरुण भिक्षु उसे पकड़कर ले आए तथा शास्ता के पास ले गए। शास्ता ने भागिनेय संरक्षित तथा शिष्यों को समझाते हुए कहा, शिष्यों, यह चित्त बहुत ही चंचल है। जो व्यक्ति दूर दूर तक जाने वाले अकेले इस विचरण करने वाले चित्त को संयमित कर लेगा, वह मार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तब उन्होंने यह गाथा सुनाई। गाथा नंबर 37। दुरंगमम् एकचरम् अशरीरं गुहाशयम् ये चित्तं संयमस्सन्ति मुखन्ति मारबन्धना। जो व्यक्ति पुरुष, स्त्री, गृहस्थ अथवा प्रवर्जित दूर दूर तक जाने वाले निराकार गुहा आश्रयी चित्त का संयम कर लेगा, वह मार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।